ऋषि, आपसे हम शुरुआत करते हैं कि अब पहले तो ये 4 नए कोड और अब उनके लिए ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस या नियम भी आ गए हैं। आई होप आप दोनों ने ही उनको बहुत थॉरोली स्टडी किया होगा। तो क्या इससे जो भी कुछ नए गाइडलाइंस या नियम आए हैं, वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग फॉर वर्कर्स, ये जो दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनके बीच में कोई बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? विपिन जी, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एवं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। श्रम कानून देश की अर्थव्यवस्था, उसके विकास, उसके निवेश और रोजगार में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मेरे हिसाब से 21 नवंबर 2025 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ कंप्लायंस की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन देश में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा श्रम सुधार लागू किया गया। तो आपका सवाल है कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस आसान होगा? अगर एक लाइन में उत्तर दूं तो बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर आप कंप्लायंस की दुनिया को देखें तो हमारे जो सारे नियम लिखे गए हैं विपिन जी, वो 29 नियमों में से 4 नियम स्वतंत्रता के पहले लिखे गए हैं। 4 नियम स्वतंत्रता के समय लिखे गए। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट को देखें तो 1948 में लिखे गए। बचे हुए 20 नियम जो हैं 50, 60, 70, 80 और 90 के दशक में लिखे गए हैं। सिर्फ 29 में से एक कानून ऐसा है जो इस शताब्दी में लिखा गया है। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो 21वीं शताब्दी के बैटल्स को हम 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के नियमों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं तो इन कारणों की वजह से नहीं, इन कारणों के साथ होते हुए भी हम यहाँ पहुंच गए। ये देश के उद्यमी और देश के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि ये सही दिशा में एक कदम है और देश की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फायदा होगा। आने वाले समय में विकासशील से विकसित की जो जर्नी है, हम उसका ट्रेजेक्टरी बदलते हुए देखेंगे।